थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण। पिछले वीडियो में मैंने आर्थिक सर्वेक्षण बताया था ट्रिक के साथ। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जनगणना छत्तीसगढ़ का 2011। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी पहले वीडियो डलेगा वो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाए। बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। ठीक, तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण पर। ठीक है, तो हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर। कल भी हम प्रचलित भाव पर अलग देखे थे और स्थिर भाव पर अलग देखे थे। सेम ट्रिक यहाँ भी फॉलो करना है दोस्तों, है ना। ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर, ठीक है, प्रचलित भाव पर अगर पूछेगा तो 22-23। ठीक है, और स्थिर बोलेगा तो 2011-12 के परिप्रेक्ष्य में 22-23 का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 2022-23 में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर क्या है। तो 2022-23 मैंने यहाँ पर वर्ष लिख दिया है। यहाँ पर उसका पूरा योगदान है, ठीक है, कि कितने रुपये है। ठीक है, जो है दोस्तों रुपए में होगा। तो 1,33,898 रुपये का योगदान 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर रहा। ठीक है, अब इसकी जो वृद्धि दर है, ठीक है दोस्तों, वृद्धि दर जो पूछेगा वो 10.93% है। इसको ना भूलिएगा, 10.93%। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, 10.93 मतलब लगभग कहीं 11% है। ठीक, तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आप प्रचलित भाव पर लगातार लेके जाएंगे और स्थिर भाव पर हम स्टार्टिंग का ही काउंट करेंगे। तो काउंट करिए दोस्तों, 2022 अलग अलग जोड़ेंगे, 2 + 0 + 2 + 2, 2 2 4 2 6 2 8 8 और +3 9 10 11। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 11 है, लगभग 11 है यहाँ पर। तो 2022-23 को ही काउंट करिएगा, करेक्ट। ठीक है, तो कैसे होगा ये, टोटल काउंट करेंगे और ये क्या होगा प्रचलित भाव पर। ठीक है, याद रखेंगे प्रचलित भाव पर ही हमको लगातार जाना है और स्थिर भाव पर हमको 2022 में स्थिर रहना है। ठीक है, तो प्रचलित भाव जैसे ही आएगा इन दोनों को काउंट करेंगे तो देखिए 11 आया, तो 10.93 मतलब 11 वृद्धि। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय रुपए में। जी हाँ दोस्तों, रुपए में। तो इसको याद रखेंगे 96,242। अगर हम 96,242 को अलग अलग जोड़ते हैं दोस्तों योगदान को, तो 9 + 6 + 2 + 4 + 2 = 23 आता है। जी हाँ दोस्तों, 23 आता है, आप जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 10 और 9 19, 20 21 22 23। देखिए दोस्तों 23 आया, तो 2023 का योगदान अगर पूछा स्थिर भाव पर, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 23 भी आएगा। अब हम चलते हैं वृद्धि की तरफ। वृद्धि में देखिए दोस्तों 6.76, तो हमको 6 याद रखना है। तो देखिए इसको स्थिर पर मैंने 22 को लेना है और प्रचलित पर लगातार जोड़ना है। तो जोड़िए 2 + 2 + 2 6 हुआ। तो इस 6 को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस 6 को याद रखेंगे। ये 22 को लेना है दोस्तों, 22 को लेके यहाँ जोड़ करना है अलग अलग, और 6 आया। यहाँ पर 22 23 लगातार लेना है और यहाँ पर जोड़ करना है। तो यहाँ क्या आएगा, 11 आएगा दोस्तों। तो ये जोड़ करना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये ट्रिक है दोस्तों याद करने का। ठीक है, अब देखते हैं हम राज्य में मातृ मृत्यु दर। ठीक, राज्य में हम मातृ मृत्यु दर, बंद हो गया क्या जी, राज्य में मातृ मृत्यु दर देखते हैं। मैंने इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों लिया हुआ है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर प्रति वर्ष 1 लाख में रहेगा और ये शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 में रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया और सीजी का मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने
सन लिखा हुआ है 2001 से 2003 के परिप्रेक्ष्य में 301 इंडिया में था। 2016 से 18 के बीच में 113 था मातृ मृत्यु दर। 18 से 20 में दोस्तों इंडिया में पूछेगा तो 97 था। ठीक है, हालांकि ये नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी इंडिया के पक्ष में अगर पूछा तो आप 97 याद रखेंगे। ठीक है, और इधर का आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2003 के बीच में मातृ मृत्यु दर 379 था। उसके बाद 16-17 में घट के वो 159 हो गया दोस्तों। और 18 से 20 अभी का जो आंकड़ा पूछेगा वो है 137 मातृ मृत्यु दर है दोस्तों। और इसी को ही 2030 तक 110 करने का लक्ष्य रखा गया है। यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा। एक तो 2030 तक हमारा लक्ष्य क्या है मातृ मृत्यु दर का, वो पूछेगा। एक पूछेगा अभी मृत्यु दर कितना है, तो 137। अब 137 को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसको जोड़िए, 8 और 1 9, 2018 को जोड़ेंगे, 2018 से 2020 को जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 9 2 11, और 11 और 2 दोस्तों 13, तो यहाँ पर 13 स्टार्टिंग है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 137, 13 और उसके बाद 7। ठीक है, तो ये आपका वो है। इसके बाद देखते हैं हम राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000। ठीक है, इसमें प्रति वर्ष लाख में रहेगा, 1 लाख में है ना, ये 1000 में रहेगा, प्रति वर्ष 1000। राज्य में शिशु मृत्यु दर देखते हैं छत्तीसगढ़ में 2001 में था दोस्तों 77, जो अभी 2022 में घटकर 38 हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 38 हो गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 38 हो गया है। पूछेगा 2030 में 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में अभी शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 38 टिक लगाएंगे। अगर पूछेगा 2030 तक छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर को कम कर कितने का लक्ष्य रखा है, तो 15 करने का लक्ष्य रखा हुआ है दोस्तों। 15 करने का लक्ष्य रखा हुआ है, आप अच्छे से इसको याद करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम जनगणना। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011, 2020 में जनगणना होना था दोस्तों, 2021 में, तो कोरोना के चलते नहीं हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार ही आप लोग याद रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। कुल जनसंख्या जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का 2.55 करोड़ है। अभी का डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ, 2011 जनगणना चल रहा है, तो 2.55 करोड़ है। देश में स्थान जो दोस्तों वो है 16वां स्थान है देश में। देश में कुल जनसंख्या का 2.11% रहेगा। लिंगानुपात अगर देखें तो 991 याद रखिएगा। भारत संघ में स्थान, जी हाँ दोस्तों, लिंगानुपात में स्थान पूछा है, अगर पूछे तो 5वां स्थान है। ग्रामीण लिंगानुपात पूछेगा तो 1001 है। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रामीण लिंगानुपात 1001 है और शहरी लिंगानुपात 956 है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अनुसूचित जाति लिंगानुपात मतलब एससी 994 है। जाहिर सी बात है, एससी 994 और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1020 है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात याद रखेंगे। 0 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्या करते हैं, छोटे बच्चे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। देखिए यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा है दोस्तों, कैसे, 9 सीधा, फिर उसको उलट देंगे तो ये 6 हो गया, फिर उसको उलट दिए तो 9 हो गया, तो 969 याद रखेंगे। आप सबसे महत्वपूर्ण साक्षरता दर अगर पूछा, साक्षरता दर दोस्तों 70.3 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आज का था दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कृषि सेवा और कृषि क्षेत्र का योगदान, उसका प्रतिशत, सेवा क्षेत्र का योगदान और प्रतिशत, इसके बाद उद्योग क्षेत्र का योगदान और प्रतिशत। ठीक है, तो इस अगला वीडियो में मैं आपको योगदान प्रतिशत दे के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।